इफ्तार की पार्टी में टोपी पहन के सम्मिलित होना सेक्युलरिज्म कहलाता है। रामनवमी में, दशहरा में, आरती पूजा में शामिल होना धर्म की कट्टरता कहलाता है। तब सेक्युलरिज्म का पाठ किस बक्से में बंद करके रख दिया जाता है, ये पता नहीं चलता है। आज तक मैंने इनको किसी भी दशहरा, रामनवमी, दिवाली, दुर्गा पूजा की किसी पंडाल में जाते नहीं देखा, वहां आरती में सम्मिलित होते नहीं देखा। जो ठप्पा लगा है सेक्युलर का, धर्मनिरपेक्ष का, वो खत्म हो जाएगा। 26 साल के एक नौजवान के लिए इतना क्रेज होना कि लाखों की संख्या में भीड़ हो उनको सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए, 10-10 किलोमीटर लंबे जाम लग जाए उनसे मिलने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनके प्रति विश्वास और आस्था को प्रकट करता है। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी आलोचना भी करते हैं। बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से और पटना आ रहे हैं। उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा अगर बागेश्वर बाबा आएंगे। जब उनका बिहार पटना का दौरा स्टार्ट हुआ, जब वहां जाने का उनका ये खबर आने लगा, तब तेज प्रताप ने एक टीम बनाई थी, अपनी एक सेना बनाई थी उनको रोकने के लिए। पूरा फुल परेड वरेड करवाया था उनसे लेफ्ट राइट कि उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे तो लाखों की संख्या में उनको मिलने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए लोग पहुंचे, उनके चाहने वाले। अब इसमें तेज प्रताप के और उनके सेना की जो बोल रहे थे कि हम इनको यहाँ घुसने नहीं देंगे, उन लोगों का कुछ खोज खबर ही नहीं था। उनको वहां चाहने वाले इतने लोग थे कि उनके 5 दिन के कथा में हर दिन समय से पहले कथा समाप्त करनी पड़ी, इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती। और धीरेन्द्र शास्त्री खुद ये अनाउंस करते थे कि भाई अब लोग नहीं आए, कम आए, अपने अपने घर से टीवी पे, यूट्यूब पे, इस तरह के चैनलों पे देखें। इतना लोकप्रिय होना किस वजह से होना? धर्म को सुनने के लिए, समझने के लिए। कहीं ना कहीं अपने धर्म को जानना, सुनना, समझना सही है और होना भी चाहिए हर इंसान के लिए। वहीं कुछ लोग उनकी आलोचना करते हैं, सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं, धर्मनिरपेक्षता का, कि भाई नहीं, पर्टिकुलर किसी एक धर्म की बात नहीं की जानी चाहिए, सबकी बात करनी चाहिए। क्यों नहीं बात करनी चाहिए? अपने धर्म, अपने आस्था को व्यक्त करने के लिए हम ये बोले कि नहीं हम सेक्युलर बन के रहेंगे तभी होगा। अपने धर्म को मानना, विश्वास रखना उसमें, इसमें सबका अधिकार है। और नीतीश कुमार का बिहार जब ये गए थे धीरेन्द्र शास्त्री जी, तब नीतीश कुमार का ये स्टेटमेंट आया था कि सबका अपना अपना अधिकार होता है, कौन किस धर्म में किसको पूछता है, किसको मानता है। लेकिन जब और विशेष उन पे पूछा गया धीरेन्द्र शास्त्री या हनुमान जी के बारे में या पूजा पाठ के बारे में, तब बोला उन्होंने कि ऐसे नाम लेके किसी को कुछ कहना, बोलना अच्छा नहीं है। ऐसे बोलना, ऐसे करना आश्चर्य की बात होती है। लेकिन ये आश्चर्य की बात होती है जब कोई सनातन की बात करे, जब कोई धर्म की बात करे, हिंदुत्व की बात करे, तो ये आश्चर्य की बात होती है नीतीश कुमार के लिए। लेकिन टोपी पहन के इफ्तार पार्टी करना ये आश्चर्य की बात नहीं होती। तब सेक्युलरिज्म का पाठ किस बक्से में बंद करके रख दिया जाता है, ये पता नहीं चलता है। कहीं हनुमान कथा हो रही हो, वहां जाने से इनकी सेक्युलरिज्म छवि को धूमिल हो जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन इफ्तार पार्टी ज्वाइन करने से पहले, अजान पढ़ने से पहले, ये सारी सेक्युलरिज्म का पाठ याद नहीं आता। बगल में बैठे मौलाना जी भी सोच में पड़े हैं कि भाई ये नीतीश बाबू पढ़ क्या रहे हैं इतने ध्यान से, इतने खो जाते हैं ये। लेकिन वहीं आज तक मैंने इनको किसी भी दशहरा, रामनवमी, दिवाली, दुर्गा पूजा की किसी पंडाल में जाते नहीं देखा, वहां आरती में सम्मिलित होते नहीं देखा, रामनवमी की किसी रैली में नहीं देखा, इस तरह के पूजा पंडालों को संबोधित करते नहीं देखा। लेकिन इस तरीके की फोटो, इस तरीके का ध्यान पूर्वक नमाज अदा करना, ये सबने देखा होगा। सेक्युलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, किसी धर्म को मानते नहीं हैं, सबको बराबर लेके चलते हैं। यही तो होता है बराबर लेके चलना। इफ्तार की पार्टी में टोपी पहन के सम्मिलित होना सेक्युलरिज्म कहलाता है। रामनवमी में, दशहरा में, आरती पूजा में शामिल होना धर्म की कट्टरता कहलाता है। तो ये खैर दोहरा चरित्र सबके सामने रहता है, सब जानते हैं इसको। बस मैं ये थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि सेक्युलर लोग कैसे होते हैं। पहन के अदा करने में कोई तकलीफ नहीं है, आरती करने में तकलीफ है, क्योंकि सेक्युलर जो ठप्पा लगा है सेक्युलर का, धर्मनिरपेक्ष का, वो खत्म हो जाएगा। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के पटना दौरे पे तेजस्वी बोलते हैं, जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आप वहां जाएंगे कि नहीं, उनसे मिलेंगे कि नहीं, तो वो बोलते हैं कि समय बहुत कीमती होता है, हम वहीं जाएंगे जहां पब्लिक के लिए हमें काम करना है, पब्लिक के लिए समय निकालना है। एक बात समझिए, हम खुद ही व्यस्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग प्रदेश के जनता के काम के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की अपनी खुद की व्यवस्था है। हम लोग सब लोग जो है काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं।
और आप लोग तो जानते ही हैं कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता है, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहां भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। नहीं सही है। अभी ये उप मुख्यमंत्री हैं, पब्लिक के लिए जिम्मेवारियां बड़ी हैं, समय वहीं जाएंगे जहां निकाल के जहां इनका वोट बैंक होगा। क्योंकि जब ये इतनी बड़ी इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जो दिन भर का तामझाम होता है डाल के पहन के, तब इफ्तार शुरू से ही हम लोगों की परंपरा रही है कि हम लोग हर साल इफ्तार देते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि इफ्तार जो है वो पार्टी है। ये गलत फहमी में लोग रहते हैं। ये इफ्तार पार्टी नहीं बल्कि इबादत है। इफ्तार जो है, जितने रोजेदार हैं उनके प्रति हम लोग सम्मान प्रकट करते हैं, और ये एक इबादत के तौर पे पब्लिक के लिए ही तो समय निकाल रहे थे। लेकिन दिवाली पे, दशहरा पे समय नहीं होता, व्यस्त होते हैं कैलकुलेशन में कि कहां से कितना वोट कटेगा। अगर हम किसी स्टेज पे जाके आरती करते हैं तो गिनना पड़ता है ना, कि किसी गलती से किसी दुर्गा पूजा पंडाल में चले जाएंगे तो 1000 वोट का नुकसान हो जाएगा। इफ्तार की पार्टी करना जरूरी है, अजान करना जरूरी है। सेकुलर लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष, किसी धर्म को मानते नहीं है, भेदभाव नहीं रखते हैं, सब धर्म को बराबर समझते हैं। एक गली जाना नहीं है और दूसरी गली में ठिकाना है, और यही बहाना है कि धर्मनिरपेक्षता ही हमारा निशाना है। दोहरा चरित्र इनका नहीं है, दोहरा चरित्र हमारा है, जो हम ये देख के भी समझ नहीं पाते हैं कि लोग हाथ उठाना तो मंजूर कर लेते हैं, उसी हाथ से आरती कर लेना मंजूर नहीं करते, क्योंकि उनकी सेक्युलर छवि खराब हो जाएगी। तीसरे नंबर पे आते हैं तेज प्रताप, जिन्होंने ये धमकाया था कि बाबा को घुसने नहीं देंगे। उन्होंने ये बोला कि हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, हम सब धर्म जातियों को लेकर साथ चलने की बात करते हैं, ये बाबा सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। बाबा ने बोला कि भाई हम हिंदू मुस्लिम तो करते नहीं, हम सिर्फ हिंदू ही करते हैं। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, उस देश द्रोही है। खैर ये तो ठहरे मनमौजी आदमी, इनकी क्या ही बात करें। अगला नंबर आता है लालू यादव का, बड़ा चेहरा है बिहार का, इतनी लंबी चौड़ी राजनीतिक कैरियर है। उन्होंने बोला बागेश्वर बाबा के वहां जाने पे कि कौन बागेश्वर बाबा, हम तो जानते ही नहीं है। जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि बागेश्वर बाबा के बारे में, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, वहां जाने के बारे में, प्रवचन सुनने के बारे में, तब उन्होंने कहा कि कौन धीरेन्द्र शास्त्री, हमें तो पता ही नहीं। कैसे पता होगा? इफ्तार की पार्टी से समय मिलेगा तो पता होगा कि हनुमान चालीसा क्या होता है, प्रवचन क्या होता है, तो कैसे जानेंगे? ईद की कुर्बानी, सेवैयां खाने से फुर्सत मिलेगा तो दूसरे पक्ष के लोगों के बारे में भी जान लेंगे कि हाँ उसी बिहार में और भी लोग रहते हैं। लेकिन सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने के लिए पहनना जरूरी होता है, धर्म के लिए ज्ञान देना लोगों को जरूरी होता है। दोहरा चरित्र ये सबसे छुपा नहीं है, इन सब में हमारी ही गलती है, पब्लिक की गलती है। जिस तरीके का चेहरा ये दिखाते हैं हम देखते हैं, लेकिन क्या ये छुपा के चल रहे होते हैं वो हम देखने की कोशिश नहीं करते। अगर ये दूसरे धर्म के लिए कभी रामनवमी के आरती का अरेंजमेंट करवा दें तो इनका वोट खराब हो जाएगा। किसी रामनवमी के जुलूस में शामिल हो जाएं तो इनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। समय नहीं है, पब्लिक की सेवा में लगे हैं। जाति धर्म की तो ये बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। जातीय जनगणना ये करा सकते हैं कि कौन से जाति कौन से धर्म के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, लेकिन जाति की ये बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब ये पूछता है कि भाई जातीय जनगणना क्यों करानी है और जातीय जनगणना पे बैन लगा देता है, तब इनके पास कोई जवाब नहीं होता। सेक्युलर लोग हैं, जाति धर्म अपने वोट बैंक के लिए तो जान रहे हैं, टोपी अपने वोट बैंक के लिए पहन रहे हैं, आरती की थाली नहीं ले रहे हैं, वो भी अपने वोट बैंक के लिए ले रहे हैं। इसमें इनकी क्या गलती है? गलती तो हमारी है ना, समझना तो हमें होगा। ये बोल बोल के कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, सेक्युलर हैं, सुबह बोल रहे होते हैं कि हम सेक्युलर हैं, धर्मनिरपेक्ष, सब धर्म बराबर है, शाम को बैठ के इफ्तार पार्टी, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, लालू यादव हो, सब मुखौटा लगा के चल रहे हैं। गलती उनकी नहीं है, हमारी है। कोई उनसे पूछे कि भाई किसी पूजा पंडाल में जाएं, क्या विचार है उनके, उस पर वो क्या बोलते हैं, कभी जाते भी हैं नहीं, ये देखने को मिलेगा। और जो लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म में ऐसे कुछ फ्रॉड बाबा होते हैं, जैसे कुछ राम रहीम या इस तरीके के लोग निकल जाते हैं, तो सिर्फ इसी में नहीं है। मौलाना साहब हैं, गन लेके लोगों की परेशानियों को ठीक करते हैं, खिलौने वाला जो LED जलते रहता है।
कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियन के हालेलुया हैं, जो इनके चमत्कार देख के तो खैर दुनिया दंग है। आपको भी शैतान ने टारगेट बनाया हुआ है और आपको एक खतरनाक बीमारी HIV, हालेलुया, क्या बीमारी है? HIV, एड्स की बीमारी। आउट आउट बट यीशु मसीह के नाम से फायर फायर। एड्स की बीमारी निकल जा, चल एड्स की बीमारी निकल जा, निकल जा। एड्स की बीमारी जो दोनों को है, दोनों को छोड़ दे। चल निकल एड्स बाहर, चल एड्स की बीमारी निकल बाहर। एड्स की गंदी आत्मा उठाओ। परमेश्वर आपकी रिपोर्ट को नॉर्मल करने के लिए जा रहा है। इन्होंने जब नेक्स्ट डे जाके रिपोर्ट करवाई, इनकी HIV की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। मैं ये सूदी दीवानी हो गई, मैं ये सूदी दीवानी मिराकल के लिए तारीफ करें परमेश्वर की। मैं सूदी दीवानी हो गई। कुछ भी ये लोगों की वीडियोस सामने ज्यादा नहीं आ पाती है, मीडिया में लोग बातें नहीं करते हैं, इसलिए इन सब के बारे में हमें पता नहीं होता है। या अगर इनके गलत करने पे कोई फिल्म बना दी जाए तो पोस्टर में आग लगा दिया जाएगा, दंगे भड़का दिए जाएंगे, क्योंकि एक धर्म को बदनाम करने की कोशिश हो जाएगी। लेकिन इन लोगों के बारे में सब जानते हैं, क्योंकि गलत को गलत बोलना सब जानते हैं। और रही बात, अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो मतलब वो शांतिपूर्वक अगर इस तरह की स्टेटमेंट देता है तो गलत हो गया। लेकिन सेक्युलर जो पाठ पढ़ाते हैं शांतिपूर्वक रहने का, उनके भी एक आध स्टेटमेंट दिखाते हैं। आबादी इतनी है, अगर हिस्सा नहीं दोगे तो सड़कों पर उतर कर चीखूंगा नहीं, कलम के नोक से सत्ता का कलेजा चीर के हिस्सा ले लूंगा। डरो मत है सुन्नी मुसलमानों, घबराओ मत है मेरे अजीज बच्चों। हालात संगीन हर जमाने में होते आए, जालिम तख्तों पर हर वक्त बैठते आए। कलम से कलेजा चीर हिस्सा लिया जाएगा। कितनी प्रेम प्रतिष्ठा वाली बात कही है इन्होंने, कितना भाईचारा बढ़ाने वाला बात बोला है इन्होंने। लेकिन नहीं, इनके पीछे कोई हुआ हंगामा नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं। क्योंकि अगर ये लोग स्टेटमेंट दे देंगे ऐसी चीजों पे कि नहीं भाई ऐसे भड़काऊ भाषण नहीं देने चाहिए, वोट बैंक खराब हो जाएगा। और ऐसे ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन उनको लोग गलत नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वोट बैंक खराब होते हैं। या तो फिर ये बोला जाएगा कि भाई तुम सेक्युलर नहीं हो। सेक्युलर का मुखौटा लगाना बड़ा जरूरी होता है वोट बैंक के लिए। पर्दे के पीछे आप क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। सेक्युलर होना बहुत जरूरी है, भले ही आप टोपी लगाएं, सेक्युलर होना बहुत जरूरी है। इस तरीके के जो धार्मिक मजहबी जो लेक्चर देते हैं, अभी इनको सुनिए क्या बोल रहे हैं। बहनों, एक नसीहत तुम्हारे लिए भी सुनो। अक्सर शिकायतें सुनने में आती है, क्या मेरा शौहर 12 बजे रात में घर आता है, मेरा शौहर 1 बजे रात में घर आता है। हाँ, बहुत गलत करता है, नहीं आना चाहिए। लेकिन एक बात सुन ले, तुम्हारे लिए कह रहा हूं मेरी माँ बहनों, जो औरत अपने घर में अपने शौहर के लिए बन सवर कर नहीं रहती है, मगरिब की अजान के बाद अच्छा कपड़ा नहीं पहनती है, ज़ेबो ज़ीनत अख्तियार नहीं करती है, मेकअप अच्छा नहीं करती है, अपने जिस्म पर खुशबू नहीं लगाती है, अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, अपने शौहर के लिए बन सवर कर तैयार नहीं होती है, अगर ऐसा नहीं करती है तो उस औरत को यह कहने का और इस शिकायत का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि वो 12 बजे आता और 1 बजे आता है। क्या करेगा कि तुम्हारे पसीने की बदबू सूंघेगा? जब मगरिब के बाद मुंह हाथ धुलकर मेकअप करके लिपस्टिक लगा के क्रीम पाउडर लगा के नहीं चुपड़ के अच्छे कपड़े पहनकर तुम रेडी रहो और अपने शौहर को 10 बार फोन करो, कहाँ हो, जल्दी आओ ना, मैं सो जाऊंगी फिर आओगे। मतलब बन सवर के वो रहे, बिस्तर पे बैठ के वेट करे ताकि आप आओ और उसे जनसंख्या बढ़ाने वाली मशीन बनाओ। किस तरह की मानसिकता है ये? जो धार्मिक लेक्चरर्स होते हैं ना, जो इस तरह की लेक्चर्स सभाओं में देते हैं, तो भाई अच्छे से अगर कोई घर में वेट नहीं कर रहा होगा तो ये कहीं भी जाके किस तरह की मानसिकता है। लेकिन नहीं, इनको कोई बोलेगा तो सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। ये सेकुलरिज्म का पाठ सब मिलके पढ़ाते रहेंगे। हमारा और आपका काम है सही और गलत को पहचानना, देखना, समझना। और बात रही धर्म की, तो क्यों ना करें हम धर्म की बात, नहीं बनना सेकुलर। अगर हम शांति प्रिय ढंग से अपने धर्म की बात करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। अगर किसी दूसरे धर्म को हम बिना कमजोर किए हुए, बिना नीचा दिखाए हुए अपने धर्म की बात करते हैं तो क्यों ना करें। सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाले लोग पढ़ाते रहेंगे, सही को गलत, गलत को सही बताने वाले बहुत लोग मिलेंगे, सवाल पूछने वाले बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन जब सिर्फ एक धर्म की बात होगी तो दूसरे धर्म के लिए कोई सवाल पूछने वाला नहीं मिलेगा। खैर, ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी। हिंदुस्तान है, सेक्युलर लोग हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।
आपके इन सब पे क्या विचार हैं ये भी कमेंट में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। मिलते हैं तब तक के लिए।